नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति गौरव रैज़ादा। मैं फ़ातिमा हॉस्पिटल में एज़ अ फ़िज़िशियन काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक के बारे में बात करूँगा, जिसे हम ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में 10, 15, 20 सालों में ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है और बहुत यंग लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। जहाँ आज से 25, 30, 35 साल पहले हम देखते थे कि ये बूढ़े लोगों की बीमारी है, 50, 55, 60 की उम्र में होती है। अब ये बीमारी 20 साल के नौजवानों में, 25, 30 साल के नौजवानों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसके बारे में बोला जाता है कि ये साइलेंट किलर है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक आपको कोई परमानेंट डैमेज ना हो, दिल में कोई बीमारी ना आ जाए या अचानक से आपको सर दर्द हो, पता चले दिमाग में कुछ हो गया है, तब तक इसके बहुत ज़्यादा साइंस सिम्टम्स नहीं होते हैं। मतलब आप अगर अपना चेकअप नहीं कराएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। पहली बार तब पता चलेगा जब आपको कुछ हो जाएगा या आपको किसी वजह से भर्ती होना पड़ेगा। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि इसे कैसे मैनेज करना है, कैसे होने से रोकना है। ब्लड प्रेशर के दो तरह के रिस्क फैक्टर्स बोले जाते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिन्हें आप बदल सकते हैं खुद से। एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिन्हें आप नहीं बदल सकते। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब आपकी उम्र 65 से ज़्यादा हो, आपके घर में आपकी माताजी को, पिताजी को, बाबा को किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी रही हो, या फिर आपको किडनी की बीमारी है या कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारी है। इन चीज़ों में जो साथ में एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसे आप नहीं बदल सकते, क्योंकि आप अपनी उम्र नहीं बदल सकते, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं बदल सकते। तो इन्हें हम नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। हम इनके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देंगे। हम ध्यान देंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, जो कि आपके हाथों में। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं आपकी लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, आपकी एक्टिविटी। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप किस तरह से यू कैन मेक श्योर कि आपको ये बीमारी का रिस्क कम हो ना हो। अगर हो गई है तो कंट्रोल में रहे। पहली चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें मैं सबसे पहले बोलूँगा आपकी एक जो डेली एक्टिविटीज़, जो रिदम होती है। जैसे आजकल ट्रेंड है, लोग 2 बजे 3 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि ये आपको नहीं मिलेगा किताबों में। आपको लगेगा कि मेरी 8 घंटे की 10 घंटे की नींद पूरी तो हो रही है, तो उससे बीपी कैसे बढ़ेगा। बॉडी का एक नॉर्मल रिदम होता है, जो कि दिन और रात के बेसिस पे डिवाइड होता है। ऐसा साइंटिफिकली बोला जाता है और ऐसा प्रूव भी हो चुका है कि आपकी बॉडी मोस्ट एक्टिव होती है सुबह के 3-4 बजे के आसपास, और शाम के 5-6 बजे के बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। बॉडी के सिक्रीशंस, हार्मोन्स सब कम होने लगते हैं। ऐसे में सबसे बेहतर ये होता है कि आप 8-9 बजे तक, आपका काम बहुत बिजी है तो 10 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। क्योंकि बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, जो आपकी डेली एक्टिविटी में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल होता है, थायराइड हार्मोन होते हैं, इन सब का मैक्सिमम लेवल सुबह 3 बजे 4 बजे देखा जाता है। तो अगर आप 3 बजे 4 बजे उठने की आदत डालें किसी भी तरह से, आपकी नींद तब भी पूरी होगी, लेकिन तब आपकी बॉडी पे जो असर पड़ेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ये रात में देर से सोने वाली आदत और सुबह देर से उठने वाली आदत बहुत ख़राब है। हालांकि सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जितने लोग कर सकते हैं मैनेज, मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले यही ट्राई करना चाहिए। दूसरी बात है आपका खाना पीना। आजकल ट्रेंड ये है कि हर आदमी मंडे से फ्राइडे खूब काम करता है, सैटरडे संडे खूब पार्टी करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, दोस्तों के साथ बाहर जाता है, तला भुना, मोमोज, चाउमीन ये सब खाता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल से निकालनी पड़ेंगी। आप लाइफस्टाइल तभी बना पाएंगे जब आपकी लाइफस्टाइल फिक्स हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मंडे से फ्राइडे खूब काम करें और सैटरडे संडे खूब शराब पिएं और खूब उल्टा पुल्टा खाना खाएं। आपके खाने में जितनी ज़्यादा सब्जियां, जितने ज़्यादा फल होंगे, वो आपके बॉडी के लिए उतना अच्छा है। आपको शुगर होने की संभावना, बीपी होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। आप बाहर की चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएंगे, बॉडी में फैट का लेवल, सॉल्ट का लेवल, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ना तय है। अब आपको वो आज पता चले या 10 साल बाद पता चले, लेकिन कभी तो पता चलेगा। तो ऐसे में मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लें और पका हुआ खाना कम मात्रा में लें। अनाज कम लें, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, पानी, ये सब चीज़ें ज़्यादा लें। सबसे बेहतर होता है कि आप सुबह पेट भर के खा लें। नाश्ते के समय में फल, दूध, अंडे, जो भी आप खाना चाहें। फिर दिन में और रात में आप बिल्कुल हल्का खाना लें। तीसरी बात है आपकी एक्टिविटी।
आजकल यंग लोग इस तरह के हो गए हैं कि बिना एसी के नहीं रह सकते। आप उनसे बोलिए कि सड़क तक जाके सब्जियां ले आओ तो वो नहीं ला पाएंगे, थक जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली हैं, और जब ये नुकसान करेंगी तब आपके पास वापस जाने का रास्ता नहीं होगा। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में 1 घंटे की साइकिलिंग, 1 घंटे की जॉगिंग, जिम जाना, ये सब ज़रूर शामिल करें। ये आपकी बॉडी के लिए इतना अच्छा है कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता। और हर वो काम जिसमें आपकी बॉडी यूज़ हो रही है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। दिन भर बैठ के कंप्यूटर पे काम करना वो आपका काम है, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप ज़रूर निकाल सकते हैं। तीसरी, ये तो आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बातें हो गई। एक बात और है कि आजकल शराब पीने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो शराब पीने की जो आदत आजकल मैं देखता हूँ वो बहुत ख़राब है, कि आप लोग वीक डेज पे खूब काम करते हैं, वीकेंड पे खूब शराब पीते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप शराब ना पिएं, लेकिन शराब एक लिमिटेड लेवल में ही पीनी है। अगर आप रोज़ भी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन रोज़ मैक्सिमम 2 ड्रिंक्स, मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए मैक्सिमम 1 ड्रिंक। अगर आप इस तरह ड्रिंक करते हैं, वो आपके वीकेंड बिंज ड्रिंक से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग बहुत कूल लगती है देखने में, आपको लगता है कि कुछ नहीं पड़ रहा है फ़र्क, लेकिन जब उसका फ़र्क पड़ेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपने एक सिगरेट भी पी है तो उसका असर आपके लंग्स पे और हार्ट पे हुआ है, बीपी पे हुआ है। तो स्मोकिंग और टोबैको आप जितना जल्दी छोड़ सकते हैं उतना जल्दी छोड़ दें। बहुत मुश्किल होती है छोड़ने में, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा कन्विक्शन आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ना एक मरीज़ बनने से कहीं ज़्यादा आसान है। जब आप मरीज़ बन जाएंगे, अस्पताल के चक्कर लगाएंगे, हर महीने हर 3 महीने पे जांचें होंगी, वो आपको जितना कष्ट देगा स्मोकिंग छोड़ना उतना कष्ट नहीं देगा। अगर आप बीपी के मरीज़ ऑलरेडी हैं तो आप ये ना समझें कि मैं दवा तो खा रहा हूँ, जांचों की क्या ज़रूरत है, मेरा बीपी हमेशा ठीक रहता है। अगर आपका बीपी ठीक भी रहता है तब भी आपको एटलीस्ट एनुअली ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एक फिजिशियन चेकअप, इनकी ज़रूरत पड़ती है। आप अगर ये सब कराते रहेंगे तो आपको अगर किडनी में, हार्ट में, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो हमें बहुत पहले पता चल जाएगी, हम उस बारे में कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप टेस्ट नहीं कराएंगे, आप सिर्फ दवा खा के और 5 साल तक दवाई खा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं कराया, तो अगर हमें वो बीमारी 5 साल बाद पता चलेगी तब तक देर हो चुकी होगी। तो हम उतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना हम 5 साल पहले कर सकते थे। तो मुझे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर यंग लोगों से, आप अपनी लाइफस्टाइल बदलिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, क्योंकि पैसे, जॉब, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन बीमारियां अपनी जगह हैं। आप जितना ज़्यादा बीमारियों से बचेंगे उतना खुश रहेंगे, उतनी आपकी फैमिली खुश रहेगी, उतना हमारे ऊपर लोड कम होगा और उतना हमें बुरा कम लगेगा। मुझे आजकल के यंगस्टर्स को देख के वाकई बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते, वो बिना एसी के नहीं रह सकते, उन्हें हर समय गाड़ी चाहिए, उन्हें बाहर का ही खाना पसंद है, फल नहीं खाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जब तक नहीं बदलेंगे तब तक बीपी के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों की तादाद हमेशा बढ़ती रहेगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। तो होने से पहले अगर आप ये आदतें डाल लें तो 90% चांस है कि आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, हार्ट ठीक रहेगा, किडनी, लीवर, सब चीज़ें ठीक रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप, अगर इसको 10 लोग भी सुनेंगे तो उसमें से कोई एक अगर इसको फॉलो कर ले तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू।